शुरुआत। रहस्यमय संगीत। सदियों पहले पुरी के समुद्र किनारे एक भक्त राजा रहते थे, महाराजा इंद्रद्युम्न। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रेरित होकर एक भव्य मंदिर तो बनवा लिया, पर उसमें स्थापित करने के लिए भगवान की मूर्ति कहां से आती। राजा दिन रात इसी चिंता में थे। तभी एक रात समुद्र की लहरों पर एक विशालकाय सुगंधित चमकीला देवदारू का लट्ठा बहकर आया। राजा समझ गए कि यही वह दिव्य लकड़ी है, पर उस पर औजार लगाते ही हर बढ़ई का औजार टूट जाता था। तभी एक वृद्ध तेजस्वी कारीगर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं मूर्ति बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। मैं 21 दिन तक एक बंद कमरे में काम करूंगा और कोई भी उस दरवाजे को नहीं खोलेगा। अगर खुला तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। 14 दिन तक कमरे से औजारों की लगातार आवाज आती रही, जिसने राजा और रानी को ढांढस बंधाया। लेकिन 15वें दिन साउंड इफेक्ट औजारों की आवाज अचानक बंद कमरे में सन्नाटा छा गया। रानी गुंडिचा बेचैन हो गई। उन्हें लगा कि वृद्ध कारीगर भूखे या बीमार पड़ गए होंगे। राजा ने रोका, पर मां के समान उनका वात्सल्य भारी पड़ गया। साउंड इफेक्ट दरवाजा खुलने की हल्की चरमराहट रानी से रहा नहीं गया और उन्होंने दरवाजा खोलकर झांका। वहां कमरे में कोई नहीं था। वृद्ध कारीगर गायब हो चुके थे। सामने लकड़ी के टुकड़े पड़े थे और उन पर बनी थी अधूरी अपूर्ण मूर्तियां। राजा और रानी दोनों दुहक में डूब गए। राजा के आंसू थम नहीं रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, वह वृद्ध कारीगर कोई और नहीं, स्वयं देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा थे। यह मेरी इच्छा है कि मैं इसी अपूर्ण स्वरूप में पूजा जाऊं। भगवान ने रानी की भक्ति को स्वीकार किया। इसीलिए आज भी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और